उन दिनों अंग्रेजों ने भारत को बहुत परेशान कर रखा था। उन्होंने एक एक करके देश की कई रियासतों को अपने कब्जे में ले लिया था। अवध भी उन्हीं में से एक था। नवाब वाजिद अली शाह, जो अवध के राजा थे, उन्हें गद्दी से उतारकर अंग्रेजों ने कलकत्ता भिजवा दिया। अंग्रेजों को बस यही मौका चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब अवध को भी अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन यह बात अवध की जनता और खासकर नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। बेगम हजरत महल कोई आम औरत नहीं थीं। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी समझदारी, बहादुरी और तेजी देखकर नवाब ने उन्हें बेगम बना लिया था। जब नवाब को जबरन हटाया गया तो बेगम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर को राजा घोषित कर दिया और खुद उसकी तरफ से राज चलाने लगी। अब वो सिर्फ एक बेगम नहीं थीं, बल्कि एक नेता थीं, एक रानी थीं जो अपने देश को बचाने के लिए तैयार थीं। 1857 का साल आया और पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। ये बगावत मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। लखनऊ में भी लोग तैयार हो गए थे और वहां इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थीं बेगम हजरत महल। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुला ऐलान कर दिया कि अब वो अवध को आजाद करेंगी। उन्होंने सेना तैयार की, पुराने सिपाहियों को वापस बुलाया, लोगों को एकजुट किया और एक नई ताकत के साथ अंग्रेजों से भिड़ गईं। उनके साथ बहुत से बहादुर लोग थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके साथ थे। हर धर्म, हर जाति के लोग इस जंग में शामिल हुए क्योंकि सबको अपनी आज़ादी प्यारी थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ के दिल रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। यह वह जगह थी जहां अंग्रेज रहते थे। उनकी सेना ने अंग्रेजों को लखनऊ से खदेड़ दिया। कई महीनों तक लखनऊ पर बेगम हजरत महल का राज रहा। उस वक्त उन्होंने दिखा दिया कि एक औरत भी जब ठान ले तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार सकता है। लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजों के पास ज्यादा हथियार थे, बड़ी सेना थी और बहुत सारा पैसा भी। उन्होंने धीरे धीरे आसपास के इलाकों को फिर से जीतना शुरू कर दिया। बेगम हजरत महल ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगह जाकर लोगों से मदद मांगी, कभी फैजाबाद गईं, कभी बनारस। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते गए, उनके साथियों की संख्या कम होती गई। आखिरकार अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से हमला किया और काफी तबाही मचाई। बहुत से सिपाही मारे गए। बेगम हजरत महल को मजबूरी में शहर छोड़ना पड़ा, लेकिन वो छिपी नहीं, बल्कि जंगलों और गांवों में घूमती रहीं, लोगों को हिम्मत देती रहीं। उन्होंने नेपाल जाकर भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। नेपाल के राजा ने उन्हें शरण दी, लेकिन अंग्रेजों के डर से ज्यादा मदद नहीं कर पाए। बेगम हजरत महल ने नेपाल में रहते हुए भी भारत की आजादी की उम्मीद नहीं छोड़ी। वो चाहती थीं कि उनका बेटा राजा बने और भारत से अंग्रेज चले जाए। उन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, कभी हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने जो कुछ भी किया अपने देश और अपनी मिट्टी की खातिर किया। उनकी बहादुरी ने यह साबित कर दिया कि औरतें सिर्फ महल में रहने वाली रानियां नहीं होतीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो तलवार उठाकर दुश्मन से लड़ भी सकती हैं। अंत में बेगम हजरत महल नेपाल में ही चुपचाप दुनिया से चली गई। उनके जाने की खबर ज्यादा लोगों को नहीं मिली, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो हमेशा याद रखा गया। उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी के लिए लड़ना जरूरी होता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। उनकी जिंदगी हमें यह भी बताती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों तो आप बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा सकते हैं। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से सीधा मुकाबला किया, वो भी उस वक्त जब औरतों को सिर्फ पर्दे में रहने के लिए कहा जाता था। वो एक सच्ची देशभक्त थीं, जिनका नाम हमेशा भारत की आजादी की लड़ाई में इज्जत के साथ लिया जाएगा।